नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हज यात्रा के लिए हाजियों की मक्का मदीना रवानगी शुरू, करेंगे दुआएं देश में चैन व अमन की। बेमेतरा जिले में हो रही शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनियमितता उजागर, सूचना पटल पर गलत समय सारिणी लिखने के कारण परीक्षा दिलाने से वंचित हुए परीक्षार्थी। और दुर्ग जिले में कबाड़ का अवैध कारोबार करने वाले कबाड़ियों के यार्ड में पुलिस की दबिश, बीएसपी सहित रेलवे के कई टन लोहा बरामद, कई कबाड़ी हुए भूमिगत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने ट्वीट कर कहा कि आखिर कौन से पुरखों के सम्मान की बातें कर रहे हैं भाजपाई। भाजपा बताए 15 साल कितने आदिवासी नायकों के नाम योजना बनाया, सड़कें बनाया, तब तो सारी योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया। तब छत्तीसगढ़ और देश के एक भी आदिवासी नायक की याद नहीं आई। आज जनता को ठगने पुरखौती सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। पचपेड़ी नाका रायपुर स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल अब उत्तम चिकित्सा का लाभ पूरे प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने प्रतिष्ठान का विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में अब भिलाई दुर्ग के रहवासियों को भी इसकी सुविधा जल्द मिलने जा रही है। दुर्ग जिले में पहली बार मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के सौजन्य से हो गया है। इस ओपीडी में फिलहाल 10 विशेषज्ञ डॉक्टर अलग अलग समय और अलग अलग दिन पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि दुर्ग भिलाई सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी उत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके और वह भी किफायती दरों पर। इसी को लेकर भिलाई शहर में रविवार को मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ किया गया। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संचालक और शिक्षाविद आईपी मिश्रा ने विधिवत फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर आईपी मिश्रा ने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल प्रबंधन को एक अच्छी सोच को लेकर इस तरह के कार्य करने पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी। साथ ही रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन ने भिलाई में ओपीडी का शुभारंभ करने के उद्देश्य एवं आगामी समय की योजनाओं को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारियां दी है। देखिए, रामकृष्ण केयर का एक नाम है और रायपुर में लोग भागते हैं जब यहाँ पे नहीं होता है। वैसे तो यहाँ भी काफ़ी काम चालू हो गया है, ऐसी बात नहीं, पर मेरे को लगता है कि कुछ फायदा तो होगा, क्योंकि पर ये अभी ओपीडी तक ही सीमित, तो लोग दिखाएंगे। तो जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है और ये सब चीज़ें यहाँ देखी जा सकती, तो फायदा तो होगा ही। हाँ, सुविधाएं बाद में आगे चल के बढ़ाएंगे। क्यों भाई संजय जी? डॉक्टर देवादुलाल बिस्वाल, मैं कैंसर देखता हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हूँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। उद्देश्य कुछ नहीं है, हम पेशेंट के घर के पास पहुँचना चाहते हैं। पेशेंट को हर बार हर छोटे चीज़ के लिए उसको हॉस्पिटल आने की, या बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बहुत लोग तो डर जाते हैं, जाते भी नहीं है हॉस्पिटल, हम नहीं जाएंगे, हम क्लिनिक लेवल पे दिखा लेंगे। तो एक प्रयास है कि क्लिनिक का उनको एक्सपीरियंस दिया जाए। अच्छा से अच्छा क्लिनिक बनाया गया है और काफ़ी किफ़ायती रेट में भी रखा गया है, तो उसका फ़ायदा देना चाहते हैं। दुर्ग और भिलाई बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और बहुत अच्छे लेवल के लोग रहते हैं, मतलब गुड सिटीज़न, हाई क्लास सिटीज़न है, उनके पास हम सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि 80% तो क्लिनिक में हो जाता है, 20% हमें लेना पड़ता है लेके, तो उस हिसाब से गाइड करेंगे। जो यहाँ पे हो जाए कोशिश करेंगे यहीं पे कर लेंगे, और जैसे ही कुछ सीरियस हुआ, जैसे नहीं हुआ और एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो बताएंगे, फिर लेके जाएंगे। रामकृष्ण वहाँ तो है ही। ये जो विस्तार हो रहा है, ये सिर्फ दुर्ग भिलाई तक रहेगा या प्रदेश के अन्य जिलों में भी बढ़ाने की योजना है? अन्य जिलों में तो है, लेकिन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि रायपुर का जो ट्विन सिटी है भिलाई दुर्ग, वो हमारा ज़्यादा फोकस है। मतलब आने वाले समय में अन्य जिलों में भी जाने की
बता दें कि श्री रामकृष्ण केयर अस्पताल छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थानों में गिना जाता है और यहाँ की सेवाएं पूरे देश भर में मशहूर है और पूरे देश भर से मरीज यहाँ आते हैं। अब प्रदेश और देश भर से आने वाले मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए भिलाई शहर में ये मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ किया गया है, जो यकीनन दुर्ग भिलाई के रहवासियों के लिए वरदान साबित होगा। ग्रैनी न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आर्थिक सहयोग एवं निगरानी के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 के द्वारा इस वर्ष भारत सरकार को कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदान की गई है। उसी कार्यक्रम के तहत भारतीय मजदूर संघ, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सदस्यता वाली यूनियन है, को भारत सरकार द्वारा श्रम संबंधी मुद्दों एवं समाधान के लिए L20 कार्यक्रम की अध्यक्षता दी गई है। उसी संदर्भ में भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा शनिवार को भिलाई निवास MP कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए BMS के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं L20 के कन्वेनर B सुरेंद्रन भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के पटना में होने वाले शिखर सम्मेलन सहित अन्य विषयों पर मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने रविवार की सुबह अंजोरा से लेकर कुम्हारी तक चोरी का लोहा खरीदने वाले 38 कबाड़ियों की दुकानों में ताबड़तोड़ छापामार कार्यवाही की। इस दौरान बीएसपी और रेलवे से चोरी किया गया लोहा, कटे हुए ट्रक के सामान सहित कई टन लोहे का कबाड़ बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। इस कार्यवाही के बाद से अवैध कार्य करने वाले कबाड़ियों में हड़कंप मची हुई है। वहीं कबाड़ी दुकान का संचालन करने वाले कई कबाड़ी फरार या भूमिगत हो गए हैं। इस कार्यवाही में राजपत्रित अधिकारियों सहित 14 नगर निरीक्षकों की टीम के साथ 100 से अधिक जवान शामिल थे। दुर्ग शहर में इन दिनों सड़क किनारे अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं दुर्ग निगम की अनदेखी से मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था लचर नजर आई। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी और सिर्फ खानापूर्ति अभियान के चलते शहर भर में फुटकर व्यवसाय करने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शहर में ट्रैफिक व्यवस्था लचर बन गई है। आप देख सकते हैं दुर्ग के मुख्य भाग पटेल चौक पर फल बेचने वाले व्यवसायी द्वारा सड़क को जाम करने के साथ ही आवागमन में अवरोध पैदा कर रहा है, जिन्हें कई बार दुर्ग नगर निगम की टीम द्वारा हटाया भी गया, मगर नतीजा जस के तस रहा। इसी कड़ी में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा चौक पर फल दुकान लगाने वालों पर फटकार लगाकर सड़क पर फैली दुकानों को समेटने निर्देश दिया गया। इसके बाद यहां लगी दुकानों के चलते ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही चौक पर लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में दुर्ग नगर निगम और यातायात विभाग किस तरह से कार्रवाई कर आवागमन को सुगम बनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिलहिज्जा माह में की जाने वाली पवित्र हज यात्रा के लिए देश भर से हाजियों का जत्था मक्का मदीना का जियारत करने रवाना होना शुरू हो गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में हज यात्री रवाना हुए। जिलहिज्जा माह में की जाने वाली पवित्र हज यात्रा में मक्का मदीना शरीफ की पवित्र यात्रा के लिए देश भर से हाजियों का जत्था रवाना होने लगा है।
इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश भर से दुर्ग, भिलाई, रायपुर सहित अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में हाजी हज यात्रा के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। रविवार को रायपुर से पूर्व राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी और शमीम रिजवी भी हज यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने दुर्ग पहुंचकर बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर हाजिरी पेश की। इस मौके पर हज यात्रा में जा रहे हाजियों को फूलों को पहनाकर इस्तकबाल भी किया गया। इस दौरान मौजूद सभी परिवार और दोस्तों के द्वारा गले मिलकर अपने हक में दुआएं करने कहा गया। इसके बाद हाजी सड़क मार्ग से नागपुर के लिए रवाना हुए, जहां कल सुबह नागपुर से सऊदी अरब जद्दा के लिए हवाई उड़ान भरेंगे। इस संबंध में हाजियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अल्लाह का ये बहुत एहसान है कि अल्लाह अपने घर का मेहमान मुझे बनाया है और ये सर्फ हासिल हुआ है मुझे कि जो इस्लाम के फ़राइज़ों में से एक फ़राज़ जो हज का है वो पूरा करने का अल्लाह ताला मुझे मौका दिया है। मैं उसका लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ और उन लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने दुआएं दी मुझको ये सर्फ हासिल करने के लिए। तो इसको मैं अपनी खुशकिस्मती, अपने घर वालों की खुशकिस्मती, अपने चाहने वालों की खुशकिस्मती मानता हूँ कि वहाँ जाके अल्लाह से मैं अल्लाह के घर पे अल्लाह से मांगूँगा जो सीधा अल्लाह से संवाद होगा। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट बना है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, तो नागपुर से जो फ़्लाइट हमारी जाएगी यहाँ से जद्दा, जद्दा से हम मक्का जब उतरेंगे, मक्का का मुकाम रहेगा 30 दिन का, उसके बाद 10 दिन मदीना शरीफ में रहेंगे। हज के अरकान 5 दिन के पूरे करने के बाद फिर मदीना शरीफ। लग रहा है बहुत अच्छा दिन दिखाया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि वहाँ की ज़ियारत हमको नसीब हो रही है और अल्लाह ताला सबकी जो दुआएं तमन्ना है सब उसको पूरी करे और हमारा हज का सफ़र आसान करे। आप लोग भी दुआ कीजिए सब। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी। अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, एलकेजी, केजी1, केजी2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, एमआरआई, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन के दर्दनाक हादसे में लगभग 280 यात्रियों ने अपनी कीमती जान गंवा दी थी। ट्रेन में सफर तय कर रहे लोगों को इस दुर्घटना का दंश झेलते देखा गया। इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भिलाई सिविक सेंटर चौक में कला साहित्य अकादमी द्वारा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में मौन धारण कर एवं कैंडल जलाकर अकादमी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी संवेदनाएं मृतकों के प्रति व्यक्त की। ये अभी जो हाल ही में पिछले दिनों आपने पूरा जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में ये पहला ऐसा इतनी बड़ी नुकसान के साथ हुआ है। तो उन्हीं जो बेकसूर जो हमारे पैसेंजर थे जो दिवंगत हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मौन श्रद्धांजलि का है। इसमें हमारे जो चित्रकार साथी हैं वो ऑन द स्पॉट बना रहे हैं, उनकी स्मृति है और चित्र बना करके उस जरिए से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग जो यहाँ चलते चलते जो लोग दर्शक आ रहे हैं वो भी और कला बिरादरी के सारे लोग, कला साहित्य अकेडमी के जितने भी हमारे तमाम सदस्य हैं, तमाम लोग सब लोग मिलकर मौन। देखिए ये तो सही है कि दोबारा ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि तमाम चीज़ें जांच के दायरे में हैं तो जब तक उसका परिणाम नहीं आ जाते उस पर कुछ भी किसी तरह की टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम सभी मानवीय संवेदनाओं के तहत हम उनसे जुड़े हुए हैं और हम क्योंकि सारे परिवार जो हैं उनके साथ हमारी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं तो उसके तहत आज हम सब लोग यहाँ पर बालासोर उड़ीसा में इस सदी की जो भीषणतम रेल दुर्घटनाओं में से एक जो दुर्घटना हुई है जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया, उन सभी लोगों को, उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और हम लोगों ने एक चित्र के माध्यम से, एक ड्राइंग के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हम लोगों ने इस रोज़गार चौक पर, सिविक सेंटर में जो रोज़गार चौक है वहाँ पर इकट्ठे हुए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और हमारा उद्देश्य ये है कि यह जो रेल दुर्घटना हुई है इसके प्रति लोगों को हम जागरूक करें, क्योंकि इसमें लगभग 300 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम उनकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार के सदस्यों को यह भीषण आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 59 हरिनगर में स्थित रजत होम्स में काफी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा था, जिसकी शिकायत अपार्टमेंट के निवासियों ने कलेक्टर एवं निगम अधिकारियों से भी की थी। दुर्ग निगम के भवन अधिकारी प्रकाश थवानी ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए रविवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें अपार्टमेंट के बिल्डर सहित सभी रहवासी उपस्थित हुए। अपार्टमेंट के निवासियों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भवन अधिकारी ने एक समय सीमा के भीतर सभी समस्याओं को निराकरण करने का निर्देश बिल्डर को दिया। बैठक में मौजूद वार्ड पार्षद शिवेंद्र ने बैठक की जानकारी मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। रजत होम्स लगभग 10-12 साल पुरानी सोसाइटी है। यहाँ निर्माण किया गया, लोग यहाँ आकर मकान लिए, रहना प्रारंभ किए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित थे। अभी पिछले कुछ दिनों से पानी के संकट से जूझ रहे थे, जिसको नगर निगम के माध्यम से उनको पानी उपलब्ध कराया गया और ये लगातार पिछले कई वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन, निगम प्रशासन के पास शिकायत कर रहे थे, उनसे मांग कर रहे थे। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार निगम आयुक्त ने आज निगम के भवन अधिकारी को यहाँ भेजा और सब लोगों ने, जो यहाँ के मालिक हैं, फ्लैट के मालिक हैं, बिल्डर, सहकारी समिति के अधिकारी, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ उपस्थित हुए और एक बहुत अच्छे वातावरण में इस बात की सहमति बनी कि बिल्डर के द्वारा जो जो सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जानी चाहिए तो उसके द्वारा नहीं की गई हैं। निगम प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि बिल्डर से उन सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिल्डर ने भी मौखिक और लिखित रूप से अपनी सहमति प्रदान की है कि जो मूलभूत सुविधाएँ रह गई थी या जो जिससे लोग वंचित हैं उसको पूरा करेंगे। यदि उन सुविधाओं को बिल्डर यहाँ उपलब्ध करा देता है तो यहाँ के निवासियों का जीवन अच्छा हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, खुशी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं करता है तो निगम प्रशासन और हम सब उस समस्याओं के निदान के लिए जो उचित कदम होगा वो उठाएंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के निवासियों के साथ खड़ा हूँ। उन्हें जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, जिस कदम के लिए भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहूँगा और उम्मीद करता हूं कि आज के इस वातावरण में जो बैठक हुई है वो निर्णय तक पहुंचेगी और अच्छा परिणाम। रजत होम्स के कॉलोनी वासियों ने मूलभूत समस्याओं के अभाव
एवं वेलफेयर सोसाइटी गठन के लिए कलेक्टर महोदय को पत्र दिया था, जिनके निर्देश पे और आयुक्त महोदय के आदेश पे आज रजत होम्स के फ्लैट मालिकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें वार्ड पार्षद, कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी के साथ साथ बिल्डर और फ्लैट मालिक थे। कुछ मुद्दों पे आपसी सहमति बनी है, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय निर्धारित किया गया है। यदि उक्त मुद्दों का निराकरण आगामी 2 माह में नहीं होता है तो कॉलोनाइजर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कितने निवासरत है सर यहाँ पे एक टोटल 112 फ्लैट बने हैं, जिसमें 68 बिक चुके हैं, जिसमें लगभग 50 फ्लैटों में लोग रहते हैं। किस प्रकार की मूलभूत समस्या? इनको मूलतः पानी की और सेफ्टी की ज़्यादा समस्या है, और यहाँ के जो लिफ्ट है उनके संचालन संधारण प्रॉपर्ली नहीं किया गया है, तो बिल्डर को इस सब में आगामी 2-3 दिन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा। बेमेतरा जिले में हो रहे शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में अनियमितता उजागर। सूचना पटल में समय सारिणी गलत लिखने के कारण परीक्षार्थी परीक्षा दिलाने से वंचित। आपको बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा के लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय का है, जहां छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लोक शिक्षण संचालक के अंतर्गत सहायक शिक्षक एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा कराई गई। यहाँ 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली की परीक्षा 9 से 12 बजे तक थी एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 5:15 बजे का समय रखा गया था। पहली पाली में 2 परीक्षार्थी छात्रा एवं दूसरी पाली में 1 महिला परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि पहली पाली में महिला परीक्षा दिलाने गई उस समय रोल नंबर को देखते हुए सूचना पटल बोर्ड में समय सारणी दर्शाया गया था, जहां पर पहली पाली में 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में 3 बजे से 5:15 बजे का समय दर्शित किया गया था, जिस पर केंद्र अध्यक्ष के सील और साइन लगे हुए हैं। महिला परीक्षार्थी ने बताया कि समय सारणी को देखते हुए 3 बजे की परीक्षा में 2:30 बजे पहुंची थी। वहीं महिला ने स्वीकार करते हुए अपनी गलती महसूस की। वह एडमिट कार्ड में लिखे हुए समय पर आना था, मगर उन्होंने रोल नंबर देखते समय 3 बजे से 5:15 बजे का समय को देखने के बाद उसे लगा कि समय परिवर्तन हो गया होगा, जिसके चलते परीक्षा हॉल के गेट में वो 2:30 बजे पहुंची, जहां पर उसे ताला लगा मिला। बात करने से पता चला कि परीक्षा दिलाने लेट पहुंची है, जिसके चलते उसे परीक्षा दिलाने अंदर नहीं जाने दिया गया। महिला ने गलती स्वीकार की, परंतु वह इस सूचना पटल बोर्ड में जो समय लिखा है जिसके कारण वह परीक्षा नहीं दिला पाई, जिसके कारण वह जिम्मेदार व्यक्ति जो गलत समय पटल पर लिखा है। और दीपिका ने कहा कि जिन्होंने सूचना पटल पर गलत समय दर्शित किया है उनके हस्ताक्षर हैं। अपर कलेक्टर से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके लिए लिखित कलेक्टर को शिकायत करने की बात कही गई। वहीं अपर कलेक्टर हीरा, गवर्नर एवं तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और महिला परीक्षार्थी को समझाइश दी और बताया कि बोर्ड में जो त्रुटि हुई है वह गलत है, जिसके लिए नोटिस पर लिखित में जवाब देने की बात कही गई। परीक्षा का टाइम टेबल जो है 2 से 5:15 का है और उसी अवधि में परीक्षा संचालित भी हो रही है। एक परीक्षार्थी जो है विलम्ब से आए, जिसकी सूचना 2:30 बजे मिली है, 2:30 बजे के बाद मिली है, इसलिए उनको क्योंकि 2:15 के बाद अंतिम प्रवेश निषेध हो जाता है, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई है। और जहाँ तक है ये नोटिस बोर्ड में जो 3 बजे वाला मिस्टेक, एक लिपिकी त्रुटि तो हुई है, निश्चित रूप से हुई है। उनसे जवाब लेंगे, अभी लिखित में हम राइटिंग में जवाब लेंगे केंद्र अध्यक्ष। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें भी टाइमिंग है, तो परीक्षार्थियों से भी मेरी अपील रहेगी कि उस पर भी बारीकी से ध्यान दें और समय पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आग्रह रहेगा मेरा। सर, महिला जो वंचित रह गई है ये गलत बात है, क्योंकि वो 15-20 मिनट लेट आई थी। अगर वो सही टाइम पे आती तो हम उसको बिल्कुल परमिशन देते। 2:30 बजे वो पहुंची है और वो ये बताइए यहाँ 400 बच्चे हैं, 400 बच्चों की स्ट्रेंथ है, उस एक बच्ची को ही मतलब गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सबने और पूरे कॉलेज परिसर में सुधरा हुआ टाइम टेबल लगा हुआ है। व्यापम से जो टाइम टेबल आया है बैल की घंटी की, वो लगा हुआ है क्लासरूम के सामने और सूचना पटल पर भी लगा अब है सर वो तो, लेकिन ये है कि सुधरा हुआ सब जगह लगा हुआ है। अब वो बाहर का थोड़ा सा नहीं, वो जो छूटा है वो सेकंड शिफ्ट का छूटा है, फ्रंट पहले पे उसमें तो वो नहीं छूटी है बच्ची। सुबह मॉर्निंग का शिफ्ट का तो एग्ज़ाम दी है, तो क्या वो क्लासरूम के बाहर नहीं देखी, सूचना नहीं देखी, सिर्फ स्पेशली बाहर का ही देखेगी? और पूरे कॉलेज परिसर में राउंड लगा रही थी तब उसको वो नहीं दिखा, सिर्फ वो वहीं बाहर का दिख रहा है।
महिला ने आप बीती बताई कि मैंने सूचना बोर्ड में रोल नंबर को देखते हुए समय सारणी को भी देखा था, जिसके कारण मैं 2:30 बजे परीक्षा हॉल पहुंची। समय सारणी 3 बजे से 5:15 बजे दर्शित किया गया है, जिसके जिम्मेदार केंद्राध्यक्ष शासकीय लक्ष्मण प्रसाद वैद्य कन्या महाविद्यालय बेमेतरा है। सर आज मेरा सेकेंड पाली में एग्ज़ाम था। फर्स्ट का मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया और मैं टाइमिंग में पहुंच भी गई थी। और जब मैं रोल नंबर चेक की तो इसमें सूचना बोर्ड है यहाँ महाविद्यालय के सामने, दोनों सूचना बोर्ड में टाइमिंग लिखाया था सेकेंड शिफ्ट का कि 3 से 5:15। और हालांकि हमारे जो प्रवेश पत्र है उस पर टाइमिंग 2 बजे है, लेकिन मैं सबने चेक की थी ना रोल नंबर, तो मैं उसको स्पष्ट देखी थी, तो उसके मैं एकदम श्योर थी कि 3 बजे ही होगा एग्ज़ाम ऐसे करके। तो मैं मतलब 2:10 को एंट्री मार ली थी सर यहाँ महाविद्यालय में, लेकिन जैसे ही मैं देखी यहाँ कोई नहीं है तो थोड़ा डर भी गई, शौक हो गई। ऐसे आते आते यहाँ तक उन लोग बता रहे हैं मतलब कॉलेज वाले कि आप 2:25 को आए हो, लेट हो गए हो, ऐसे करके ताला वाला लगा था। उस चक्कर में घबराहट में और लेट हो गया आते आते, तो फिर मेरे को एंट्री ही नहीं दिए सर, मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया। सर मैं मॉर्निंग में जब रोल नंबर चेक की थी ना तभी उसी समय देखी थी, पूरा स्पष्ट लिखाया सर, आप देख सकते हैं। बात सर वहाँ फिर हम यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं, लेकिन मैं अपना देखी और एग्ज़ाम दिलाने चली गई, एग्ज़ाम दिलाने आई थी। तो बहुत बड़ी टूटी है सर, इसी चक्कर में मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया सर आज का। अगर मैं इसमें विश्वास कर लिया और अपना एडमिट कार्ड में ध्यान नहीं दी, इसी चक्कर में मेरा आज का एग्ज़ाम मिस हो गया और उसमें 3 बजे लिखा। सर मैं चाहूँगी कि एक बार जो सील साइन किया उससे एक बार पूछिए कि गलत टाइमिंग था तो उसको आप उसी समय क्यों उसको सुधरवाए नहीं, मॉर्निंग में जब पेपर दिलाने आए थे हम लोग तब, वरना मेरा आज एग्ज़ाम हो जाता ना। छात्रों ने बताया कि सवेरे पहली पाली में 10 मिनट लेट पहुंची, जिसमें 3 परीक्षार्थी थे, वह जिसमें एक परीक्षार्थी को जाने दिया गया। बताया गया कि वह उनकी पहचान की लगती है, जिसको परीक्षा दिलाने अंदर ले लिया गया। वहीं 2 परीक्षार्थी को नहीं लिया गया। इस प्रकार शिक्षक परीक्षा में भेदभाव करते हुए परीक्षा दिलवाई गई। अंत में ईश्वरी ने बहुत प्रार्थना की, जिसके बाद उन्हें जवाब में बोल दिया गया कि भूपेश काका के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करना। वही परीक्षार्थी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो नियम कानून को तोड़कर भेदभाव से काम कर रहे हैं। ईश्वरी चंदेल है, मैं बाराडेरा नवागढ़ से आई हूँ और मैं बाइक से आई हूँ। सर मैं यहाँ आने में 10 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए मेरे को एंट्री नहीं दिया गया। और हम लोग यहाँ पे 3 आने में लेट हुए थे, जिसमें से एक लड़की को एंट्री दिया गया और 2 लड़कियों को एंट्री नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों नहीं दिए गए, क्या उनके जान पहचान के थे? सर जब मैंने टीचर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया आप भूपेश काका के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए। ऐसा करके मुझे भगा दिया गया है यहाँ से। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।